बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 के लिए आज हम करेंगे तीसरा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर से पहले बताऊंगी ताकि हमें जाके जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे ना तो उसमें हमें क्या हो, आसानी हो समझने में। ठीक है, तो जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें हमारे पास कैसी शेप होगी आप अपनी बुक जो है उस पर देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 निकाल के तो इस पे हमें कोई भी, ठीक है, 4 साइडेड शेप जो भी होगी वो क्वाड्रिलेटरल है। अब हमारे पास बहुत सारी शेप्स की साइड्स वाली शेप्स होती हैं। ठीक है, 3 साइड, 4 साइडेड, 5 साइड, 6, 8, तो ऐसे हमारे पास होती है। तो अब कोई भी शेप जब है, अब देखो जब हमने शेप बनाई, हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, लाइन सेगमेंट की। ठीक है, इसके लिए हमने 4 लाइन सेगमेंट बनाए, तब जाके हमें ये वाली शेप बनी। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, तो ये सारी शेप्स जो है ये किन में आती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीगन, पॉलीगन्स। ठीक है, अब पॉलीगन्स की अगर हम डिफिनीशन देखें, अगर आप अपनी बुक पे भी देखोगे तो उस पे भी यही डिफिनीशन है। क्या है वहाँ पे कि सिंपल क्लोज्ड करो। ठीक है, कोई भी ए सिंपल कर्व जो किससे मिलकर बने, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट से। ठीक है, इज कॉल्ड पॉलीगन। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, कोई भी शेप जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बने वो हमारे पास पॉलीगन है। अब हमारे पास क्या है, शेप्स आपकी बुक पे बनी हुई हैं, आप उनको देखोगे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी शेप्स जो है, अगर 3 साइडेड है तो उसका नाम क्या है, अगर 4 साइडेड है तो उसका नाम क्या है, 5 है तो उसका क्या है, 6 है, तो ये याद रख लेना। ठीक है, 3 साइड वाली ट्रायंगल, फिर 4 वाली क्वाड्रिलेटरल में सारे 4 साइडेड आते हैं। ठीक है, चाहे वो फिर रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, आपका ट्रेपीजियम हो। ठीक है, ऐसी कोई भी शेप्स जब भी होंगी बाद में वो हमारी क्या होंगी, वो अंडर क्वाड्रिलेटरल आती हैं। फिर उसके बाद पेंटागन है 5 साइड, हेक्सागन 6 साइडेड, हेप्टागन 7 साइडेड, ऑक्टागन 8, नैनोगन 9। ठीक है, साइड आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंड 9। और उसके बाद है डेकागन, 10 साइड वाली शेप। ठीक है, ये हो गया आपकी शेप्स। और कितने साइड्स की, जो 3 साइड वाली को क्या बोलते हैं, 4 को, 6 को, 7 को, ये याद रख लेना। तो उसके बाद हम चले जाएंगे कहाँ पे, अब शेप्स जो है ये डिफरेंट होती है। ठीक है, क्योंकि हर एक शेप्स के अंदर जो है ना यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है। अब किसी का एंगल 90 होता है, किसी का 90 से ज़्यादा और किसी का 90 से कम। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम जाके उनको डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। ठीक है, उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो तब जाके हमें पता चलेगा, जब हमें पता होगा कि कैसे हम इनको करेंगे अलग। जैसे है हमारे पास, ठीक है, पॉलीगन की टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पहला जो है इसमें हमारे पास है, ठीक है, बुक पे है आपके, कनकेव पॉलीगन पहला। ठीक है, अब कनकेव पॉलीगन कौन कौन से होंगे, कनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन्स होंगे जिनका एंगल जो है, ठीक है, जिसका एंगल मोर देन 180 होगा। ठीक है, कितना होगा, कौन से पॉलीगन्स होंगे,
मोर देन 180 डिग्री, ठीक है, जिसका एंगल जो है क्या होगा, मोर देन 180 होगा। जैसे आपके पास यहाँ पे बनी हुई है बुक पे बहुत सारी शेप्स, तो जैसे ये है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज़ मोर देन 180, ठीक है। कोई भी इस टाइप की कोई भी शेप जब आपके पास होगी तो दैट मीन्स वो क्या है, कनकेव पॉलीगन। ऐसा कोई भी एंगल जहाँ कहीं पे भी होगा तो वो क्या है, कनकेव पॉलीगन है, ठीक है। और उसके बाद है मोर देन 180, और उसी का दूसरा हो गया कन्वेक्स पॉलीगन। इसका क्या होगा, इसी का अपोजिट होगा, ठीक है। एंगल लेस देन 180, इसमें एंगल क्या होगा, लेस देन 180 होगा। नॉर्मल जो हमारे पास शेप्स हमारी होती हैं, दिस वन, ठीक है, या ऐसा भी लेंगे हम तो ये भी यही है। आ रही है बात समझ, यहाँ पे आपकी बुक पे शेप्स बनी हुई हैं बहुत सारी, कनकेव की अलग और कन्वेक्स की अलग। क्योंकि कहीं पे भी जाके ना कभी ऐसा होता है कि एक नंबर का या कुछ भी ऑब्जेक्ट शेप्स बनी होंगी, उसमें से आपको कनकेव पॉलीगन अलग और कन्वेक्स अलग करनी होंगी। जब आपको पता होगा कैसे करनी है या कैसे हम उनको पहचानेंगे तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब हो गया आसान आपके लिए। कन्वेक्स पॉलीगन हमारे पास सीधे सिंपल ऐसे होगा, और कनकेव में क्या होगा कि आपका ये वाला एंगल जो है ये ऐसे यहाँ पे फॉर्म होता होगा, ठीक है, ऐसे बनता होगा। वही है हमारे पास 180 से मोर देन वो एंगल। अब उसके बाद है आपका रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन तीसरा, जैसे इसमें हम कहेंगे ऐसे जो भी पॉलीगन होंगे, ऐसी जो भी शेप्स होंगी, उनके क्या होंगे, ऑल साइड्स, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर सेम। सारे साइड्स और एंगल जो हैं वो सेम होंगे उस में। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, टी आर, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स उसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे, उसके तीनों साइड आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और वो रेगुलर पॉलीगन में आ रही है, ठीक है। या हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये भी रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। आ रही है बात समझ, ठीक है। इसके सिर्फ साइड ही नहीं, इनके एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब है इरेगुलर, इसी का अपोजिट, इरेगुलर पॉलीगन, जिसके ना साइड ना एंगल क्या हो, बराबर। अब क्या है, इसमें क्या लिखेंगे, इसका यही है, इरेगुलर पॉलीगन में साइड्स भी और एंगल्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट नॉट इक्वल, ठीक है। जैसे हमारी रेक्टेंगल है, मत है सारे साइड, दो साइड बराबर हैं लेकिन सारे साइड इसमें बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो जिसमें सारे साइड बराबर वही होगी रेगुलर पॉलीगन, और जिसमें कोई भी साइड डिफरेंट होगा तो वो होगी इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया हमारा किसके बारे में, पॉलीगन्स के बारे में। हमारे चैप्टर जो है वो क्वाड्रिलेटरल नाम है उसका, और क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड वाली जो भी शेप्स हमारे पास होगी वो हमारी क्वाड्रिलेटरल में आती हैं, ठीक है।
ये हो गया इतना। अब हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज पे चलते हैं।